हिमाचल, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुख करते हैं खबरों का। बात करेंगे एक अहम खबर की, जहां मंडी और बिलासपुर की सीमा पर सटे सलापड़ में कोल डैम के पास वन विभाग के 10 कर्मचारी फंस गए, जिन्हें अब निकाल लिया गया है। पानी में सिल्ट और लकड़ियां ज्यादा होने की वजह से सभी कर्मचारी नाव सहित डैम साइट में फंस गए थे। हालांकि करीब 10 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में इन सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह 3 बजे खत्म हुआ। डैम में फंसे इन लोगों के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। एक वीडियो में एक शख्स डैम में इन लोगों को बचाने की कोशिश करता हुआ भी नजर आ रहा है। डीसी मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि बारिश और मुश्किल हालात के बीच इन सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। वो खुद इस दौरान साइट पर मौजूद थे। और वीरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अभी तक क्या अपडेट्स मिल पाए हैं? देखिए जैस्मिन, ये पिछले कल की बात है। पिछले कल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है 5 लोगों की, वो स्थानीय 5 लोगों के साथ जो है वो यहाँ पर जो जलाशय है कोल बांध का, कोल डैम का जो जलाशय है, वहां पर जो लकड़ी बरसात में बहकर आई है, उस लकड़ी की रेकी करने के लिए गई थी। उस लकड़ी की निगरानी करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए गई थी, क्योंकि वन विभाग की जो लकड़ी बहकर आई हुई जंगलों से, उस लकड़ी को अमूमन जो कुछ लोग हैं, हम कह सकते हैं कि जो वन माफिया है, वो उस पर गलत नजर रखता है और अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, उसको जलाशय से निकालने की कोशिश करता है। तो इसलिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो टीम है वो लगातार वहां पर जो है वो निगरानी उसकी करती रहती है। तो ये टीम भी वहां पर निगरानी करने के लिए गई हुई थी, लेकिन जब वहां पर लकड़ी के पास पहुंचे तो इनकी जो नाव थी, उस नाव की एक शाफ्ट जो है वो वहां पर टूट जाती है, और शाफ्ट टूट जाने के कारण जो नाव है वो लकड़ी के जो वहां पर मलबा था, उस मलबे में जो है वो फंस जाती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इनके मोबाइल पे सिग्नल था, कनेक्टिविटी थी, और इन्होंने तुरंत इसकी सूचना अपने संबंधित अधिकारियों को दी। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो वन मंडल सुकेश के जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंचे, एसडीएम सुंदरनगर वो मौके पर पहुंचे, डीएसपी सुंदरनगर वो मौके पर पहुंचे, और डीसी मंडी जो है वो एसडीआरएफ की टीम के साथ जो वो मौके पर पहुंचे। और रात तक में हो चुका था, अंधेरा हो चुका था, लेकिन इक्विपमेंट वगैरह सभी थे, इसलिए फिर दूसरी बोट में जाकर दूसरी बोट के माध्यम से गए और फिर वहां पर लाइट वगैरह के साथ जो है वो इन लोगों को ढूंढा गया कि ये कहाँ पर है, और रात को इनको जो है वो रेस्क्यू करके ले आया गया। तो रात को 3 बजे जो है 10 के 10 लोगों को जो है वो सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है और अब इनको अपने घरों की तरफ भेज दिया गया। सब बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है और तकरीबन 10 घंटे तक जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। जी जैसे बिल्कुल वीरेंद्र, और इस बीच बड़ा सवाल ये है कि जो ये सिल्ट और खासतौर पर ये जो लकड़ियां यहाँ कोल डैम में बहकर आई थी, इस पर क्या अपडेट है? क्या इस पर भी किसी अधिकारी ने बयान दिया है कि किस तरीके से अब आगे इनकी निगरानी की जाएगी? क्योंकि जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी, ये जो मलबा है, ये सिल्ट है, ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा और हो सकता है कि किसी गाँव में किसी रोड को ये अवरुद्ध करे, लोगों के घरों को क्षति पहुंचा दें। नहीं जैस्मिन, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये लकड़ियां बहकर आती है, ये वहां पर जो कोल डैम का रिजर्वायर है, जो जलाशय वहां पर है, ये कोल डैम के रिजर्वायर में भी वहां पर रुक कर रह जाती है, क्योंकि वहां पर पानी को रोका गया है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पावर जनरेशन करी, तो पावर जनरेशन करने के लिए इनको पानी की जरूरत रहती है, तो इसलिए पानी को वहां पर रोका गया, तभी वहां पर बांध बनाया गया है। इसलिए लकड़ियां वहीं पर ही रुक कर रह जाती है। डिपार्टमेंट इनकी निगरानी करता रहता है और इन्हें समय समय पर निकालता भी है। निकालने के बाद फिर इनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो कॉर्पोरेशन विंग है, कॉर्पोरेशन विंग के हवाले लकड़ियों को किया जाता है, फिर उस कॉर्पोरेशन विंग के माध्यम से फिर इन लकड़ियों की जो है वो नीलामी की जाती है। तो इसलिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन लकड़ियों की निगरानी करता है और निकालने का काम करता है। तो वो निगरानी और निकालने की जो प्रक्रिया वो समय समय पर चलती रहती है। निगरानी की प्रक्रिया रोजाना चलती रहती है। जी जैसे ठीक है वीरेंद्र, तो अभी फिलहाल जो 10 कर्मचारी हैं वन विभाग के, उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है और सुरक्षित उन्हें अपने घर पहुंचा दिया गया है। वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इन दिनों हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर हैं। आज वो सुजानपुर में प्रभावितों से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले बिलासपुर के एम्स में उन्होंने नुकसान को लेकर समीक्षा बैठक की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक रणधीर शर्मा, जेआर कटवाल, त्रिलोक जम्वाल और पूर्व खाद्य मंत्री राजेंद्र गर्ग मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। नुकसान के रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार आर्थिक मदद दे रही है। आपको बता दें कि बारिश से बिलासपुर को 189 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं 12 लोगों की जान भी इसमें चली गई है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ज्यादा से ज्यादा राहत स्थानीय लोगों को दे सकते हैं, क्योंकि केंद्र की ओर से तो मोदी सरकार ने पहले 3 किश्तों में 662 करोड़ रुपया दे दिया है।
और आज 200 करोड़ रुपया और मंजूरी नरेंद्र मोदी जी ने कर दी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं आए थे और उनके साथ सिरमौर, शिमला और बिलासपुर जिले का दौरा भी हुआ और हमने ये भी आश्वासन दिया कि भविष्य में भी केंद्र सरकार की ओर से सहायता की कोई कमी नहीं रहेगी। तो जो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हम सबकी हुई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यही कहा कि हम केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता हिमाचल प्रदेश को करवाएंगे, क्योंकि मोदी जी लगातार हिमाचल के लिए बड़ी परियोजनाएं देते रहे और मदद के लिए सदा आगे हैं। सर, जो लोग बेघर हुए हैं क्योंकि कई के घर चले गए हैं, उनकी किस तरह से उसके लिए भी हमने कहा कि जहां जहां जमीन उपलब्ध हो वहां जमीन उपलब्ध कराने के लिए क्या किया जा सकता है, घर बनाने के लिए कौन सी स्कीम में से सहयोग किया जा सकता है और भविष्य के लिए योजनाओं में अगर कोई बदलाव करके भी मदद की जा सकती है तो उसी के रास्ते खोजने के लिए सभी अधिकारीगण के साथ मुलाकात की। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जसबीर, अनुराग ठाकुर लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, आज सुजानपुर आएंगे। खास बात यह है कि सुजानपुर से उनका एक गहरा नाता भी है और ऐसे में किस तरीके का उनका कार्यक्रम रहने वाला है, कौन बड़े चेहरे उनके साथ आज नजर आएंगे सर्वे में? जसबीर जी बिल्कुल, आपने सही कहा जैस्मिन। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है, सचुई है, जंगलबैरी है और खैरी है, वहाँ पे दोपहर करीब 3 बजे पहुंचने का उनका पूरा योजना है और वहाँ पे वो दौरा करेंगे, जो आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे और जो भी पहले एक आपको बताएं कि कुछ दिन पहले भी अनुराग ठाकुर ने वहाँ पर दौरा किया था, लेकिन एक बार फिर से जहाँ पिछले कल भी वह बिलासपुर के दौरे पर रहे हैं, तो आज वो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे और लोगों से मुलाकात कर पूरा जायजा लेंगे। जी बिल्कुल जसबीर, और कितने बजे ये दौरा उनका शुरू होगा, किन लोगों से मुलाकात करेंगे और खास तौर पर किसी तरीके का कोई आश्वासन वहां पर लोगों को मिल सकता है जिस तरीके से बाढ़ से वहां पर लोग ग्रसित हैं, प्रभावित हैं? जी आपको बताएं कि टेंटेटिव टाइम को 2:30 से 3 बजे सुजानपुर पहुंचने का है, लेकिन उससे पहले वह मंडी विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे। मंडी के जो धर्मपुर क्षेत्र है उसके साथ लगते जो भी आपदा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पे नुकसान का जायजा लेंगे। उसके बाद वह जो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के मैंने आपको 3 जगह बताई, खैरी, सचुई और जंगलबैरी, उन क्षेत्रों का दौरा करेंगे। लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस दौरे में जो भी कुछ उनसे बातचीत होगी उससे राहत मिलने की भी पूरी योजना है। जी ठीक है जसबीर, नजर आप बना के रखें, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहले धर्मपुर के कुछ गांवों का दौरा करेंगे जहां पर बाढ़ से प्रभावित हैं लोग, और उसके बाद सुजानपुर में वो बाढ़ प्रभावित 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिनका दौरा करने वाले हैं। खबर कांगड़ा से है जहां रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे शाहपुर का चतरेड़ गांव काफी नुकसान वहां पर हुआ है। बारिश के चलते 3 से 4 घर डैमेज हो गए हैं, साथ ही गांव के बाकी घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। कई जगह से सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है। नुकसान की सूचना मिलते ही विधायक केवल सिंह पठानिया मौके पर पहुंचे, मुआयना किया। यहां प्रभावित परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट भी किया गया है। और जैसे हम उसमें दौरे पे गए थे तो 4 परिवारों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उनके स्लाइड्स हुए हैं मकान के पीछे से, तो काफ़ी खतरा है वहाँ पे रहना। तो ऑलरेडी फैमिलीज को शिफ्ट कर दिया गया है वहाँ से। और इसके अलावा वहाँ पे जो रिटेनिंग वॉल्स लगनी है उसके लिए बीडीओ को बोल दिया गया है, रूरल डेवलपमेंट का काम है। बाकी नीचे एक रिटेनिंग वॉल लगनी है, वो पीडब्ल्यूडी लगा देगा। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया एम्बुलेंस रोड का भी वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था, हम वहाँ भी गए थे देखने। तो काफ़ी अराउंड 15 से 20 कनाल का एरिया जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ था वो, और उसमें कोई अराउंड 50 to 60 ट्रीज थे, पाइन ट्रीज थे, वो उनका भी नुकसान हुआ है। और एम्बुलेंस रोड उस गांव के मेरे अराउंड 15 फैमिलीज उस गांव में रहती हैं, जिनको कि अभी वो रोड सुविधा से कट चुकी हैं। और विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विचित्र, कांगड़ा में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है और वहां पर लोगों को काफी नुकसान कुछ गांव में देखने को मिला है। क्या निर्देश प्रशासन की तरफ से वहां पर लोगों को दिए गए हैं? और दूसरा अहम सवाल ये कि आगे आने वाले समय के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया है कांगड़ा के लिए खासतौर पर? विचित्र है कि इस बार जो मानसून है वो काफी हैवी से भी हैवी मानसून जो वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में तमाम लोग जो चाहे वो किसी गांव में रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं या किसी नदी नालों के किनारों में या
उन सबको आगाह किया है, बाकायदा चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। और लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है और बारिश क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से इस बार कांगड़ा में भी काफी ज्यादा तबाही जो है वो देखने को मिली है। चाहे वो कांगड़ा का मंड क्षेत्र हो, जिसको हम इंदौरा और फतेहपुर के डाउनस्ट्रीम्स एरिया कहते हैं, जो कि ब्यास नदी के बिल्कुल डाउनस्ट्रीम्स में बसते हैं, उनको कहें, या फिर हम लोग जयसिंहपुर की बात करें, बैजनाथ की बात करें जो कि मंडी के बिल्कुल कॉर्नर में लगते हैं, या फिर हम सुजानपुर की बात करें जो कि हमीरपुर के साथ लगता है, चाहे फिर हम लोग देहरा की बात करें जो कि ऊना के साथ लगता है, या फिर हम लोग जो है चंबा के साथ लगने वाली बाउंड्रीज धारकंडी की बात करें, हर जगह इस बार जो है काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और अभी जो ताजा खबर हमें जो मिली है वो शाहपुर के चतरेड़ गांव की मिली है, जहां पर क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से जो है जो 15 से 20 फैमिली जो वहां पर रहती थी वो काफी प्रभावित हुई है। 4 से 5 घर जो है वो पूरी तरह से डैमेज हुए हैं। उन लोग प्रभावित लोगों को जो वहां से निकालकर जो है अब दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट किया गया है, क्योंकि जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है कतार से, उनसे जो बातचीत हमारी हुई है और उन्होंने जो जानकारी दी है कि उनके मुताबिक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने जैसे ही उनको क्लाउड बर्स्ट की जानकारी मिली थी वो लोग वहां पर पहुंच गए थे। खुद शाहपुर के विधायक केवल पठानिया जो है वो शिमला से आते ही जो है वो सीधे और जो है रवाना हो गए थे, वहां पर पहुंचे, वहां पर जायजा उन्होंने लिया है और प्रभावितों को तुरंत वहां से जो है वो बाहर निकाला है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 23 अगस्त तक इसी तरह से बारिश की चेतावनी दी है और आने वाले समय में भी मौसम इसी तरह से रहेगा। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन जो है वो अलर्ट पर है। जगह जगह जो है अपनी टीमें डिप्लॉय की जा चुकी है, एनडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है, एसडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है। होमगार्ड और पुलिस के जवान तो 24 आवर्स जो है वो स्टैंड बाई पे ही रखे गए हैं। जासमीन जी ठीक है विचित्र, नजर आप बना के रखें। यहाँ पर प्रशासन पूरे तरीके से सचेत नजर आ रहा है और जिस तरीके से मानसून का कहर लगभग पूरे हिमाचल में देखने को मिल रहा है, उसको लेकर अब प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। विचित्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बारिश ने किस कदर तबाही मचाई है, कितने हजार करोड़ का नुकसान हिमाचल में हुआ है, आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। से बच्चे का शव पोखर से निकाला गया। बेतिया में महावीरी अखाड़ा जुलूस की निगरानी प्रशासन रोड कैमरे की मदद से कर रहा है। जुलूस के दौरान उपद्रव मचाने वालों पर प्रशासन की विशेष नजर है। प्रशासन की टीम जुलूस की वीडियोग्राफी करा रही है। अलवर के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पिनान टोल टैक्स के पास तेज गति में आ रही पिकअप ने अचानक ब्रेक लगा दिया और पिकअप की खिड़की खोलने से एक व्यक्ति पिकअप से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर चलाए जा रहे हैं प्रदेशव्यापी सदस्यता अभियान की 12 जिले में भी शुरुआत हुई। 12 सांसद कार्यालय पर भाजपा जिला अध्यक्ष जगदीश मीणा और छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने पोस्टर विमोचन कर इस अभियान की शुरुआत की। अवैध मादक पदार्थ तस्करों एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डीएसटी जालौर और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल में आपदा से अब तक 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सीएम सुक्खू ने नुकसान का अनुमान लगाते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से रिलीफ मैनुअल में बदलाव करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि हिल स्टेट के लिए अलग से रिलीफ मैनुअल होना चाहिए और जेपी नड्डा से सीएम सुक्खू ने ये मांग की है। आपको बता दें 10,000 करोड़ का नुकसान अभी तक हिमाचल प्रदेश को बीते 1.5 महीने की बारिश से हो चुका है। कई नेशनल हाईवेज अभी भी जगह जगह से क्षतिग्रस्त हैं। 600 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी बाधित हैं। 300 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 35 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। 300
से ऊपर मौत का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश में पहुंच चुका है और ऐसे में हिल स्टेट होने के कारण रिलीफ मैनुअल में बदलाव की मांग सीएम सुक्खू ने जेपी नड्डा से की है। वहीं जेपी नड्डा ने भी हिमाचल प्रदेश को जितना संभव हो पाएगा उतनी केंद्र से मदद मिलेगी ऐसा आश्वासन दिया है। मेरे अनुमान के अनुसार पहले मैंने 10,000 करोड़ का लगाया था, उससे बढ़कर मुझे लगता है नुकसान का अनुमान है। केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल के अनुसार अगर उनका मकान पार्शली किसी का डैमेज हो जाता है तो 5,000 रुपया मिलता है और पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाती है तो 1,30,000 रुपया मिलता है। अब और जो सड़क बह जाती तो उसका एक किलोमीटर का 1,25,000 रुपया मिलता है। पहाड़ में 1,25,000 में एक सड़क बन ही नहीं पाती। मैंने नड्डा जी से ये भी अनुरोध किया, मैं दिल्ली से स्पेशल उनको मिलने आया, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए मैं मिलने आया। इस आपदा की घड़ी में मैं उनसे चाहता था कि हमारे प्रदेश के हैं, मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया कि आप ये जो केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल है ये हिल स्टेट के लिए, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए अलग से होना चाहिए क्योंकि यहाँ खर्चे ज़्यादा होते हैं। वहीं हिमाचल दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम सुक्खू को मदद का भरोसा दिया है। नड्डा ने कहा कि आपदा से निपटने के लिए जिस भी चीज की जरूरत होगी उसमें केंद्र हिमाचल की सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल को मदद की 2 किश्तें केंद्र पहले ही जारी कर चुका है और जो भी हिस्सा बचा है उसे जल्द ही अदा किया जाएगा। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि राजनीति का ये विषय नहीं है, सबको मिलकर काम करना होगा। वहीं दूसरी तरफ सीएम सुक्खू ने हिमाचल की आपदा से निपटने के लिए स्पेशल पैकेज की भी मांग की है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस आपदा से व्यथित भी हैं, चिंतित भी हैं और उन्होंने खुद से भी मुख्यमंत्री से बातचीत की समय समय पर। और जब मुख्यमंत्री वहां मिलने गए तो चाहे प्रधानमंत्री जी रहे, चाहे हमारे गृह मंत्री जी रहे, चाहे हमारे रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी रहे या अनुराग ठाकुर रहे, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की बात को बहुत संजीदगी से लिया है और इस ह्यूमन ट्रेजेडी, इस नेचुरल कैलामिटी को पूरी ताकत के साथ मदद दी जाए, इसके लिए भारत सरकार कृत संकल्पित रही है और इसने पूरा करने का प्रयास किया। तो भारत सरकार जो भी प्रदेश सरकार ने मांगा है वो देने का हम लोगों ने जो तय किया था उसको हमने पूरा किया है। ये हम आपको एक तो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और इसके लिए मैंने आज मुख्यमंत्री जी को आश्वासन भी दिया है कि जो कुछ भी यहां हिमाचल प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे और हिमाचल प्रदेश को कोई भी कमी नहीं आने देंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी। जिस तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5,000 की जगह मकान 1 लाख पार्शली डैमेज मकान को दिया है, तो ये 11 रिलीफ मैनुअल में परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा कोई बड़ी है नहीं। लेकिन स्पेशल पैकेज की नड्डा जी ने हमें बात की, अब देखते हैं स्पेशल पैकेज हमें कब तक उपलब्ध करवाते हैं। 6500 करोड़ रुपया तो उनके नियमों के अनुसार हम मांग ही रहे हैं और वो तो जो मांगेंगे उसमें से इंटीरियम रिलीफ का भी उन्होंने पहला 200 करोड़ दिया है और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो स्पेशल पैकेज है, जो गुजरात में भुज में मिला है, जो केदारनाथ में मिला है, जो महाराष्ट्र में अर्थक्वेक है उसमें मिला है, उसमें हम हिमाचल मांग कर रहे हैं कि उसमें हमको स्पेशल पैकेज का दिया जाए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के कच्चे ढांग में नेशनल हाईवे 707 पर क्षतिग्रस्त हाईवे का निरीक्षण किया। साथ ही लैंडस्लाइड और बारिश प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हिमाचल की त्रासदी से प्रधानमंत्री चिंतित हैं, केंद्र सरकार हर संभव आर्थिक मदद दे रही है, आपदा से हुए नुकसान से वो भी आहत हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर समेत बीजेपी के तमाम नेता इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे।
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी सभी इस घटना से बहुत चिंतित हैं और उनकी तरफ से मैं आया हुआ हूं। और केंद्र सरकार कोई भी आर्थिक मदद देने में पीछे नहीं रही है और नहीं रहेगी। जब जब कहा गया हमने तब तब आर्थिक रूप से मदद पहुंचाई है। प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास हो रहा है कि उनको ठीक ढंग से जो विस्थापित हुए हैं उनको आगे चल करके सेटल कराया जाए। और इसी कड़ी में आज मुझे उन परिवारों से मिलने का मौका मिला जो विस्थापित हुए हैं। उनकी दर्द, उनकी भावनाएं सुनने का भी मुझे मौका मिला है। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि स्थानीय प्रशासन के साथ बात करके उनकी जो छोटी बातें, जो समस्याएं हैं, जो बॉटलनेक्स हैं उन समस्याओं की, उसके बारे में हमारे विधायक सुखराम जी के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर हम सब लोग प्रयास करेंगे। और हमारे सांसद सुरेश कश्यप जी यहीं पर इन सारी बारीकियों को देख रहे हैं, तो वह पूरी दृष्टि से उसको पूरा करेंगे। और जो नाहन में, सिरमौर में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर इससे जुड़े हुए कार्य हैं उसको राजीव बिंदल जी भी देखेंगे और सुखराम जी और हमारे सुरेश कश्यप जी का भी उसमें। वहीं जेपी नड्डा ने शिमला के शिव बॉडी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जायजा लिया। समर हिल के शिव बॉडी में 14 अगस्त को भारी लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह से कई लोग दब गए थे। यहां अब भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है और अब तक 17 शव यहां से निकाले जा चुके हैं। खबर देहरा से है, जहां ग्राम पंचायत पुखरू के प्रधान और बीजेपी नेता कुशल ठाकुर ने अपनी पंचायत के 31 परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और उन्हें चेक बांटे हैं। पंचायत प्रधान होने के नाते खुद को मिलने वाला मानदेय उन्होंने 1 लाख रुपए देकर लोगों की मदद की है। आपको बता दें कि इस गांव के 31 परिवार बेघर हुए हैं। उन्होंने मदद के साथ अपनी जमीन भी इन बेघरों को ऑफर की है। कुशल ठाकुर ने इस पहल से पूरा गांव उनकी तारीफ कर रहा है। ग्राम पंचायत पुखरू में आया और देखा कि आया तो पहले भी था, लेकिन जब इनकी हालत देखी तो बहुत ज़्यादा खराब थी। इसलिए मैंने अपनी पूरी पंचायत में मेरे कम से कम भी 30 से 31 मकान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए और 14-15 की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और इसी को देखते हुए मैंने अपनी जो मुझे पंचायती राज विभाग की तरफ से प्रधान के होने के नाते जो सैलरी मिलती है उसमें से लगभग 1 लाख रुपए की सहयोग राशि जो है वो सभी लोगों में बांटी और भगवान से प्रार्थना करी कि आगे ऐसी त्रासदी ना हो। और लोगों को आश्वासन दिया कि जो भी हमारी सरकार, हमारे विधायक, हमारे और नेतागण सारे जो हैं वो इनका मदद में लगे हैं। और असली बात इनको और भी कुछ बताई कि हम आपस में जब तक तालमेल और इससे रहेंगे तो हमारा वहीं से हमारा गुजारा होगा। जमीनों के लिए मुझे खुशी है कि इस त्रासदी के कारण जो जमीनें मकान डालने के काबिल भी नहीं रही हैं, लेकिन उनके पड़ोसियों ने उन्हें ऑफर दिया है कि आप इन जगहों पर हम आपको फ्री में जमीन देंगे और वहां पर आप मकान डाल सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना की ये त्रासदी दोबारा न हो, किसी के ऊपर न आए और आगे भी जो इन लोगों की मदद करने के लायक हमारी होगी, भगवान की कृपा से, महामाई की कृपा से आगे बढ़ेंगे। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की घोषणा कर दी है। कमेटी में हिमाचल से 2 सदस्यों को शामिल किया गया है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को CWC में बतौर सदस्य शामिल किया गया है, जबकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और मंडी से लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह को परमानेंट सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। आपको बता दें कि CWC कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी है, जिसमें हिमाचल के नेताओं को अहम जगह दी गई है। और इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।